जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। समय, दूरी और चाल वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने आपको टाइप 1 बता दिया। आज आपका टाइप 2 है। सवाल कह रहा है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। ये वाला टाइप सेकंड है। पहले टाइप की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पे इजी मैथ्स बाय अब्बास सर सर्च कर लेंगे, प्ले लिस्ट आ जाएगी, उसमें 4-5 वीडियो दिया गया है समय, दूरी और चाल का, उसको जाके देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले ट्रेन वाली बात आ गई। एक ट्रेन इधर से आएगी और एक ट्रेन इधर से आएगी, मतलब एक ट्रेन इधर से जाएगी और एक ट्रेन इधर से जाएगी। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत होगी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत होगी, उल्टा होगी, अपोजिट होगी, तो हमेशा चाल जुड़ेगा। हमेशा चाल क्या होगा? जुड़ेगा। पहले ये चीज को ध्यान से देखेंगे। जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हो, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टा हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब एक दूसरे के सामने हो, तब यहां से चाल जुड़ जाएगी। ध्यान देंगे, तब यहां से चाल जुड़ेगी। इसका मतलब एक ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन इसके सामने से आ रही है, इसके सामने से, ये, तब यहां से चाल जुड़ेगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब एक ट्रेन इधर की जा रही है और दूसरी ट्रेन इसके पीछे आएगी, ऐसे, मतलब ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है, तो वहां से चाल घट जाएगी। चाल क्या होगी? घटेगी। सबसे पहली चीज आपको ये दोनों जानकारी होना चाहिए। जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो हमेशा चाल जुड़ेगा। अब जब ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब भी जाएगी तो हमेशा चाल घटेगा। तो ये ट्रेन वाला फार्मूला है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को क्रॉसिंग करने वाला क्वेश्चन कहते हैं। ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, सामने से आ रही है, एक दूसरे को पीछे छोड़ दे रही है, ये इसको कहते हैं क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिखेंगे। क्रॉसिंग करने में, क्रॉसिंग करने में लगा समय, लगा समय। जब भी समय निकालने के लिए बोला जाए तो सीधा सीधा इसका फार्मूला बनाना। फार्मूला क्या है? जितनी डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, जितनी लंबाई है। सवाल कह रहा है कि 450 मीटर एक लंबी ट्रेन है और एक 130 मीटर लंबी ट्रेन है, मतलब दो ट्रेन दी रहेगी तभी तो आपस में क्रॉस करेगी। जब दो ट्रेन दी है, दो ट्रेन की लंबाई दी है, लंबाई ही हमारा दूरी कहलाता है। तो दूरी को हम लोग D1, एक दूरी ये हो गया D1, एक दूरी ये हो गया D2, ये दोनों को जोड़ दीजिए। D1 प्लस D2। जब भी लंबाई दिया हो और दूरी दिया हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। नीचे क्या रहेगा? V1 और V2। V क्या है? V इसकी चाल है, इसकी चाल V है। V1 V2 मतलब दो चाल दी रहेगी, एक पहली ट्रेन की और एक दूसरी ट्रेन की। अगर एक दूसरे के विपरीत जा रही, उल्टा जा रही, तो हमेशा चाल जुड़ेगा। हमेशा चाल क्या होगा? जुड़ेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही है तो हमेशा चाल घटेगा। ये तो ये फार्मूला से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यही फार्मूला लगेगा। D1 प्लस D2 अपॉन V1 प्लस या माइनस V2। सवाल आ जाए, सवाल क्या कह रहा है? 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन है। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है। एक दूसरे के विपरीत दिशा, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरे के सामने आ गई। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, सामने मुंह करके चलती है, तो हमेशा चाल जुड़ेगा।
तो चाल जुड़ जाएगा। एक तो 450 मीटर, एक 450 मीटर ये जुड़ेगा, दूसरी ट्रेन है 130 मीटर लंबी, जुड़ गया। चाल देखिए यहां पे विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? चाल जुड़ेगा। चाल कितनी? इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों किसमें है? मीटर में है। ये बात समझेंगे? बड़ी शानदार सवाल है, शानदार सवाल। इसके बाद आंखों ही आंखों में आपको आंसर लाना है, आंखों ही आंखों में आंसर लेके आ जाना है। ये पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझाने में। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आंखों ही आंखों में आंसर आ जाएगा। D1 प्लस D2 एक 445 लंबाई है, दूसरी लंबाई 130 है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा, जुड़ गया। V1 प्लस या माइनस V2, प्लस तब रहेगा जब आमने सामने, माइनस तब रहेगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ये विपरीत दिशा कह रहा है, विपरीत दिशा में दोनों जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा इधर चाल, 16 किलोमीटर प्रति घंटा इधर चाल। सवाल क्या कह रहा है? चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में, यहां सेकंड दिया है। चलिए सबसे पहले जोड़ लेंगे, 450 130 580, ये हो गया 580 मीटर बटे ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब क्या करें? अब बोलेंगे सर आपका 36 और 580 कट जाएगा। नहीं कटेगा, ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा, क्योंकि जब दोनों का मात्रक ऊपर नीचे का मात्रक सेम होता है तभी करता है। यहां मीटर में, यहां किलोमीटर में। तो ऐसा करिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए। आपको हमने एक चार्ट बताया था, किलोमीटर बड़ा इकाई है, बड़ा मात्रक है, 18 का पहाड़ा। 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 36 आ गया, 2 बार। तो उधर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया 580 मीटर बटे 36 है, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब यहां से 0 से 0 काट दो, 0 से 0 गया, मीटर से मीटर गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 5 58 सेकंड। इसका आंसर 58 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, अब अगर बोला जाए कि इसको आंखों ही आंखों में करना है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेना है, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट। जब भी ऐसा सवाल आ जाए क्रॉसिंग वाला, तो सीधा सीधा जितना रहेगा उतना जोड़ दीजिए। 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, 450 130 580। पहला ट्रिक यही रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 580 हो गया। अच्छा, अब देखना ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा है, दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 16 36 आ गया। ये मीटर में, ये किलोमीटर में। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 580 मीटर, और नीचे आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर उड़ा दो, 10 में 1 0, 580 में 1 0, दोनों काट दो, 58 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। समय, दूरी और चाल का सवाल कोई बड़ा पहाड़ सवाल नहीं रहता, छोटा छोटा सवाल रहता है। चीजों को अगर समझेंगे तभी आपका हल हो पाएगा, सॉल्व आसानी से कर लेंगे। सवाल नंबर 2, 2 ट्रेन ए तथा बी, ध्यान समझे, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को समझाते चलेंगे, क्वेश्चन को समझाते चलेंगे। 2 ट्रेन है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मतलब दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अच्छा, कैसे चल रही है? विपरीत दिशा में चल रही है कि समान चल रही है?
ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब पार करने की बात आएगी तो इसका मतलब ट्रेन सेम दिशा में चल रही है। भैया अगर आदमी यहां बैठा है, अगर यात्री यहां बैठा है, जब ट्रेन इसको सीधी दिशा में जाएगी तभी तो ये यात्री को पार करेगा, इधर से पार नहीं करेगा, इधर से पार नहीं करेगा। पार तो इस साइड से करेगा, सेम दिशा से करेगा। तो जब भी यात्री को पार करने की, क्रॉस करने की बात है तो इसका मतलब ट्रेन दोनों एक सीधी दिशा में चल रही है, एक सीधी दिशा में। तो यहां से मालूम चल गया एक ट्रेन ए है और एक दूसरी ट्रेन है जिसका नाम है बी। ट्रेन ए की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को, यहां से ये पॉइंट देखेंगे, अगर आप लोग पॉइंट नहीं समझेंगे तो सारा गुण गोबर हो जाएगा। ट्रेन में बैठे हुए एक यात्री को, आदमी को, इंसान को, मानव को, ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को, आदमजात को 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में। इसके पहले वाले में हमने टाइप 1 बताया था और यह भी बताया था पेड़ को, आदमी को, खंबे की कोई लंबाई नहीं होती। जब ट्रेन बी में एक यात्री बैठा है, एक आदमी बैठा है, तो बताइए यात्री की कितनी लंबाई होती है, आदमी की नहीं होती। तो आदमी की लंबाई 0 होती है, आदमी की लंबाई 0 होती है। तो ट्रेन ए की लंबाई बताइए, ट्रेन ए कितनी लंबी है इसकी आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर, 100 मीटर, 85 मीटर या 70 मीटर। सबसे पहला काम आपको यह देखना है, ये जो किलोमीटर में दिया है क्या इसको हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं। सवाल यहां सबसे बड़ा ये पैदा होता है, सर मीटर में काहे चेंज करना, किलोमीटर में रहने दो। यहां 8 सेकंड में दिया है, जब ये सेकंड में है तो इसका मतलब ऊपर वाला मीटर में होना चाहिए। अच्छा 90 किलोमीटर 18 के पहाड़े में, 18 पंचे 90, 5 बार में, तो इधर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 पचा 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कितना होगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन ए 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन बी 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि ए की लंबाई बताइए। ए की लंबाई हमको नहीं पता, इसी को निकालना है। तो मान लेंगे कि अगर हम मान लेंगे कि ए की लंबाई x मान ले और b की लंबाई, b में कौन बैठा है, यात्री, और यात्री की लंबाई 0 होती है, यात्री की लंबाई 0 होती है। बात समझ में आ गया। हमने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था, समय बराबर d1 प्लस d2, ये दूरी है दोनों, बटे v1 और v2, इसको जोड़ना है या घटाना है, ये ट्रेन की दिशा बताएगी। जब यात्री को पार करेगी ट्रेन एक डायरेक्शन में, और जब ट्रेन एक डायरेक्शन में तो इसका मतलब दोनों घटेगा, चाल घट जाएगी, ये माइनस में हो जाएगा। समय बराबर d1 प्लस d2 अपान v1 माइनस v2, माइनस हो जाएगा। अब चलिए समय बच्चा दिया कि 8 सेकंड में पार होगी, तो हमारा यहां 8 हो जाएगा। d1 दूरी तय करना है, लंबाई या दूरी, कितनी दूरी सवाल में दिया है, नहीं दिया। ट्रेन ए की लंबाई निकालना है, ट्रेन बी की यात्री है जिसका मान 0 है। ट्रेन ए तो x हो जाएगा, प्लस ट्रेन बी यात्री है तो 0 हो जाएगा, बटे अब यहां से देखिए v1 मतलब चाल, पहले ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर, इसका मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड, ये 25 मीटर प्रति सेकंड माइनस v2 15 है तो 15
मीटर प्रति सेकेंड। यहां से देखेंगे 25 में से 15 गया 10 हो गया। 8 बराबर x प्लस 0 अपॉन 10, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अच्छा ये 8 भी आपका सेकेंड में दिया है, 8 सेकेंड में दूरी तय करती है, 8 सेकेंड में दूरी तय करती है। यहां सेकेंड नीचे है, 1 सेकेंड ऊपर है, ये दोनों कट जाएगा। 10 मीटर इस साइड आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, दोनों गुणा हो गया। 10 अठे 80, 80 मीटर और x में 0 जोड़ेंगे तो भी x हो जाएगा। ये 80 मीटर x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? x की। x हमने क्या माना था? x हमने ट्रेन A की लंबाई माना था। ट्रेन A की लंबाई x माने थे तो ये आ गया 80 मीटर। x की लंबाई 80 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें लंबाई पता करना है, लंबाई आपको मान लेना है, लंबाई आपको मान लेना है। फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फार्मूला है समय बराबर d1 प्लस d2 अपॉन v1 प्लस या माइनस v2। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सवाल है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया। अब इसको हम लोग पेन नीचे रख के आंखों में करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी साथ साथ हमारा साथ देते जाइएगा। सवाल कह रहे हैं दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है। दो ट्रेन है, पहली ट्रेन 380 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन 160 मीटर लंबी है। पहले ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे ट्रेन की चाल 93 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी? एक दूसरे को, भैया जब ये ट्रेन जा रही है आराम से और ये धड़धड़ाते हुए आ रही तभी तो इसको पार करेगी, और जब इसको पार करेगी तो इसका मतलब ट्रेन कौन सी दिशा में? सेम डायरेक्शन में। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएगी तभी ये पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन तब जाके ये पार करेगी। कितने सेकंड में पार करेगी? यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब चलिए इसके लिए हमने आपको बताया था समय का फॉर्मूला d1 प्लस d2 अपॉन v1 माइनस v2। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा। d1 क्या है? ट्रेन की लंबाई, मतलब 380 को और 160 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 540 मीटर। 540 मीटर ये लिखना नहीं, ये आपका आंखों में होना चाहिए। अब ट्रेन जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल को घटा देंगे, इधर 75 है इधर 93 है, घटा देंगे, कितना आ गया? 18। ये घट के 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब यहां समय आपको सेकंड निकालना है, यहां 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया। किलोमीटर को मीटर बदलिए, किलोमीटर बड़ा है मतलब 18 का पहाड़ा, 18 एक कम 18 तो 5 एक कम 5, 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर चला जाएगा। 540 का 5वां हिस्सा, 500 का 5वां हिस्सा बच्चा होता है 100, और 40 का 5वां हिस्सा 8 हो जाएगा, और ये सेकेंड हो जाएगा 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। दूसरा नंबर 108 सेकेंड में पार कर लेगी। ये हो गई आंखों में। अगर आप लोग करना चाहें सवाल, अगर ये नहीं समझ में आया तो चलिए आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। हमारे पास समय बहुत है, टाइम बहुत है, विस्तार से हम बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बच्चा ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, एक ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी आराम से, ये हमारी ट्रेन ए है, और एक ट्रेन, अच्छा ये ए की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 380 मीटर है। ये 380 मीटर लंबी ट्रेन है। इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 380 मीटर लंबी ट्रेन आराम से धुर धुर करते करते चल रही है। अब इसके पीछे एक 160 मीटर लंबी, इससे छोटी ट्रेन आ गई। 160 मीटर लंबी, इससे छोटी ट्रेन आ गई। अच्छा इसकी लंबाई है 160 मीटर, 160 मीटर, और इसकी स्पीड है इससे ज्यादा,
93 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अब बताइए, जब ये ट्रेन धड़धड़ाते हुए रफ्तार में आएगी और ये ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा और ये ट्रेन की चाल 93 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये तेज चल रही है। इससे छोटी भी है 160 मीटर और ये 380 मीटर। तो बताइए दोनों जा रही है एक दिशा में, तो ये कितने सेकंड के बाद ये वाली ट्रेन को पार कर जाएगी? कितने सेकंड के बाद? समय निकालना है। समय बराबर, जब क्रॉसिंग वाला सवाल आ जाता है तो समय का फार्मूला लगाते हैं, d1 प्लस d2 अपॉन v1। ट्रेन सेम दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो यहां से हम लोग चाल को घटा देते, माइनस कर देते हैं। चलिए दोनों को जोड़ देंगे। d1 है 380 मीटर और d2 है 160 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे बटे v1 चाल हो गया, पहले की चाल है 93 किलोमीटर। देखिए बड़े से छोटा घटेगा। अब आप लोग सोचेंगे पहला वाला 75 है, यहाँ 75 रखेंगे, दूसरा वाला 93 लगेंगे, तो ये माइनस में नहीं लाना, बड़े से छोटा घटाना है, अंतर बताना है दोनों का। माइनस और दूसरा वाला 75 है, ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए पहले ऊपर वाले को जोड़ देंगे, नीचे वाले को घटा देंगे, तब इसके आगे कुछ करेंगे। ये जुड़ के 540 मीटर आ गया और ये घट के 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर है। मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। भैया अगर आप लोग चार्ट के हिसाब से, जो हमने आपको टेबल बताया था, अगर उसके हिसाब से करेंगे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आराम से हो भी जाएगा। भैया 18 है, 18 के पहाड़ेंगे एक बार, तो उधर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5, तो ये बन गया 540 मीटर। और ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आसानी से बन गया। हमको 5/18 और 18/5 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंखों ही आंखों में आपका चेंज हो गया। अब ऊपर नीचे देखेंगे कि मात्रक दोनों सेम है, दोनों का मात्रक यूनिट सेम है। यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, मीटर मीटर काट दो सेम करके। 5 से 540 काट देंगे, ये कटेगा 5 एक कम 5, 0 आ गया, 5 8 40, 108। ये सेकंड ऊपर चला गया, 108 सेकंड। जिस ट्रेन की चाल ज्यादा है, मतलब 93 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 108 सेकंड में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जो ट्रेन चल रही है 380 मीटर लंबी, उसको 108 सेकंड में पार कर लेगी। बस किया जाए। हमने 2 तरीका बताया। अच्छा ये टाइप सेकंड है। अब इसके बाद जब टाइप 3 लाएंगे, थर्ड लाएंगे, बड़ा ही लाजवाब सवाल है, उसमें बहुत खूबसूरत सवाल है। अच्छा कुछ लोग खूबसूरत नहीं कहते, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सवाल लेके आएंगे टाइप 3 में। आज का बस सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अपने साथियों तक शेयर करना चाहते हैं ऐसे सवाल को तो जरूर शेयर करिए। हमारी तरफ से आपकी पूरी छूट है। अब हमको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।